तो जब वो मैम शहीद हुए थे और जब वो हमारे यहाँ पे आए थे तो उनके पीछे की जो भीड़ थी वो 6 लाख प्लस थी मैम। जब से भाई ने प्रण ले लिया था कि देश के लिए रक्षा करने के लिए फौजी बनना तो बनना चाहिए, कितनी मेहनत करनी पड़े, कितनी तपस्या करनी पड़े। हर हर महादेव बोले। हर हर महादेव मैम। क्या नाम है आपका? विवेक अंतल, कहाँ से आए हो? मुजफ्फरनगर। क्या कामना लेकर के आए हो? जी अभी पेपर देखा था अग्निवीर का, पेपर पास हो जाए, फौजी बन जाए। पेपर पास हो जाए। हाँ जी, और फौजी बन जाए। अब फौजी बन के क्या करोगे? देश की रक्षा मैम। कैसे? आतंकवादियों को घर में घुस के मारेंगे। आतंकवादियों को घर में घुस के मारोगे? जी मैम। अच्छा, और कोई मनोकामना? और कुछ नहीं मैम, बस। उम्र कितनी है आपकी? मेरी उम्र 19 साल मैम। ये बताओ, फौजी बनने का जो आपका सपना है वो क्यों है, किससे प्रेरित होकर है? जी मैम बस इच्छा है। मैं वही पूछ रही हूँ कि जैसे डॉक्टर बनते हैं तो हमारी कोई इच्छा होती है, टीचर बनते हैं तो कोई इच्छा होती है, मतलब आपकी इच्छा क्यों है ऐसे, किससे प्रेरित हो? बस जी वतन पे इंडियन आर्मी होना चाहे, मतलब जंग में बॉर्डर पे। मैम अब से लगभग 3-4 साल पहले एक पुलवामा आतंकी हमला हुआ था, ठीक है ना, फरवरी में। तो हमारे शामली डिस्ट्रिक्ट में एक कस्बा पड़ता है बनत, बनत के एक हमारे फौजी भाई थे, उनका नाम था प्रदीप कुमार। तो वो जब पुलवामी आतंका हमला में शहीद हुए थे मैम, तो उसमें क्या हुआ था, वैसे उनके घर पे क्या स्थिति थी कि अगर कुछ भी होता था तो उन्हें कोई ज्यादा मतलब पूछता था, ऐसा नहीं था। तो जब वो मैम शहीद हुए थे और जब वो हमारे यहाँ पे आए थे तो उनके पीछे की जो भीड़ थी वो 6 लाख प्लस थी मैम। जब से भाई ने प्रण ले लिया था कि देश के लिए रक्षा करने के लिए फौजी बनना तो बनना चाहिए, कितनी मेहनत करनी पड़े, कितनी तपस्या करनी पड़े। तो क्या मेहनत करते हैं ये? भाई सुबह मॉर्निंग में 4 बजे मेरे को उठा देता है, मैं नॉर्मली घूमने के लिए जाता हूँ भाई। सुबह 4 बजे से लगभग करीब 6 से 7 के बीच रनिंग करते हैं। फिर अपनी जो डेली की दिनचर्या होती है, फार्मर है, फिर अपनी जो डेली की दिनचर्या होती है उसमें कार्य करते हैं, प्लस फिर शाम के टाइम इवनिंग में भी 6 बजे से लेके और जब तक भी मतलब नॉर्मली दिन निकला हुआ रहता है तब भी मेहनत करती है। बस चीज चाहिए तो एक इंडियन आर्मी। मनु चेहरा जी यो फौज में लग जा, मुझे रम मिल जाए। आपको क्या मिल जाए? अजी रम चेहरी। आपको रम चाहिए? हाँ जी, चड्डो। क्यों? अजी मजा आवे, गर्मी लगेगी, फिर चड्डा नहीं लगने का। तो भोले की यात्रा में आकर के आप रम की बात करते हो? मेरी बात सुनो, हम यात्रा में आ रहे लेकिन पी तो नहीं रहे। दांत तो आपके काले दिख रहे हैं। अजी दांत तो यहाँ जब बुरुश ही नहीं मिल रहा, अब दांत कहाँ से सफा कर लगे जी, बताओ तुम ही। तो ये बुरुश वाले काले नहीं लग रहे ना? उत्तराखंड की सरकार ने कहा दुकानों में बुरुश बंटवा रखे, बंटवा भी रखे 30-40 का। हाँ 30-40 का हमारे वहाँ फ्री में दे देगा, ले जा बोले। एक होटल में गए, अभी हम वहाँ पे खाना खाने के लिए गए, ठीक है जी, हम वहाँ पे खाना खाने के लिए गए तो उसके बाहर जो है टंकी लगी हुई थी, पीने का पानी था उसमें। तो उन्होंने क्या बोला, मतलब जो उनके रेस्टोरेंट से खाना खा रहे थे उन्होंने उनके लिए तो वो टंकी चला दी। हम जैसे कावड़ लेके आ रहे थे, हमारे पास पानी खत्म हो गया था, तो जैसे हम पानी भरने गए तो उन्होंने टंकी बंद कर दी तुरंत बंद करने के बाद क्या बोलते हैं, क्योंकि भारी है, इतनी पानी की बोतलें धरी है, इन्हें खरीदो, इन्हें पियो। पेट्रोल पंप पे लैटरिंग बाथरूम और पीने का जल फ्री है सुविधा, अगलों ने टूंटे बंद कर दी, ताले लगा दिए, लैटरिंग बाथरूम हो गए, तो ऐसे थोड़े काम चलेगा। तो मतलब आप जो है अपने सपने के लिए आए हो कि आपको जो है इंडियन आर्मी में जाना है? जी मैम। तो आप एक बार भारत माता के लिए नारा हो जाए। जी मैम। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तो मैं भगवान भोले शंकर से प्रार्थना करूंगी कि जल्दी जल्दी जो है आपका जो है आर्मी में सिलेक्शन हो जाए। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मेहनत इतनी कर रखी, भगवान भी नु कह रहे थे, मैंने तो 90% लिखी थी कि मेहनत कर दिया, आपने तो 95% कर दी। बहुत बहुत बढ़िया बात है। अगली बार मैं उम्मीद करूंगी कि आप फौजी के रूप में कांवड़ यात्रा पे आओ। एक फोटो ले लो इनकी।